हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में ऐसे सिम्टम्स की जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको और आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सिर दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में होने वाले बदलाव में हार्मोनल चेंज की वजह से सिर में दर्द होना नॉर्मल बात है। बहुत सारी महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर सिर में दर्द होता है, तो कहीं चाय पीने लगती हैं, कहीं टेबलेट लेने लगती हैं। तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के टेबलेट ना लें और बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी को ना पिएं, क्योंकि इसमें कैफीन होता है। इससे आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। दवा लेने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं लगता है और सिर दर्द ठीक नहीं होता है, तो इसे आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये प्रीक्लैम्पिया का संकेत हो सकता है। अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है तेज फीवर आना। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको तेज फीवर होता है, यानी कि बुखार आ जाता है, तो इसमें ज़रा भी रिस्क ना लें। अपना बीपी ज़रूर चेक करवाइए, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर आना प्रेगनेंसी कंसीव के बाद बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। इससे बच्चे को और आपको दोनों को परेशानी हो सकती है। में हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है, फ्लू। अगर कोई प्रेगनेंसी महिला इन्फ्लुएंजा का टीका नहीं लगवाती है और गर्भावस्था के दौरान फ्लू से संक्रमित हो जाती है, तो वो अपने साथ गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी खतरा बढ़ाती है, क्योंकि गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में फ्लू होने से भी बच्चे में जन्म दोष हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में फ्लू होने से बच्चे में जन्म दोष का कारण देखा गया है, तो आप फ्लू का टीका ज़रूर लगवाइए। इसको अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपको हाथ पर, चेहरे पर ज़्यादा सूजन नज़र आती है, तो आप इसे भी अवॉइड ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हाथ में, पैर में सूजन आना ये काफ़ी नॉर्मल बात है और सभी महिलाओं को होती है। चेहरे पर सूजन के साथ ही अगर सिर में दर्द हो रहा है, पेट में गैस का दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन होता है, चक्कर आ रहे हैं, देखने में आपको परेशानी होती है, सारे लक्षण प्रीक्लैम्सिया बीमारी के हो सकते हैं। प्रेग्नेंट महिला को ब्लड प्रेशर बहुत इसमें अधिक बढ़ जाता है, तो इस बात को भी आपको अवॉइड ना करें। सावधान हो जाइए अगर ऐसे कोई से भी सिम्टम्स आपके साथ आपकी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान दिखाई देते हैं तो। साथ ही नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करेंगे, वो है ब्लीडिंग होना। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग दिखाई देती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको स्पॉटिंग नज़र आती है, छोटे छोटे थॉक्स नज़र आते हैं, तो इसको भी परेशानी वाली बात कुछ हो सकती है, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। घर पर कुछ भी चीज़ों को ना, घरेलू उपायों को ना करें। एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवाइए, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। इसके साथ ही जो बहुत ही कॉमन है, वो है मसूड़ों से खून आना। अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में जितने हार्मोनल बदलाव होते हैं, उसकी वजह से आपके दांत और मसूड़ों का सेंसिटिव और स्पॉट हो जाना नॉर्मल बात है, क्योंकि कई बार ऐसे जो टीथ हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इनमें सूजन भी आ जाती है। मसूड़ों से लगातार अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको पेरिडेंटल डिजीज़ का संकेत हो सकता है। इसमें इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इसको अवॉइड बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही बहुत कॉमन सी जो सभी महिलाओं के साथ होती है, वो है खुजली, यानी कि इचिंग। प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में खिंचाव और ड्राइनेस की वजह से खुजली और रैसेज होना काफ़ी नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको क्रीम लगाने के बाद भी खुजली हो रही है, बंद नहीं होती है, शरीर में सभी जगह आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो तुरंत अपने गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले लीवर से जुड़ी रेयर बीमारी कोलेस्ट्रेसिस हो सकती है। इसको अवॉइड ना करें। बहुत ज़्यादा खुजली है, इचिंग है, पेटों पर दाने आ चुके हैं, लाल लाल रैसेज हो चुके हैं, जांघों पर हो चुके हैं, ब्रेस्ट के आसपास हो चुके हैं, पैरों पर, हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा काली पड़ गई है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पॉइंट की बात करेंगे, सभी महिलाओं को जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है। सीधे लेटते हैं तो दिक्कत आने लगती है। एक लगातार लंबे समय तक एक ही करवट पर नहीं लेटा जाता है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा बार बार सांस फूलती है, उठने में, बैठने में, चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, या आप हल्का फुल्का वॉक करते हैं, तब भी आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इसको भी अवॉइड आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है धुंधला नज़र आना। अगर आप सुबह सोकर उठी हैं और थकान और चक्कर की वजह से सब कुछ आपको धुंधला नज़र आ रहा है, तो ये तो काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन अगर धुंधला दिखने की समस्या लंबे समय तक जारी है, साथ में सूजन है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है और आपका वेट गेन जैसे आपको लक्षण दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये भी प्रीएक्लेम्पिया
प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली डायबिटीज़ या उस दोनों का सिम्टम्स हो सकता है। तो इसको भी आपको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई सी भी सिचुएशन हो, आपकी एक अल्ट्रासाउंड की जाएगी, आपको इन सभी सिम्टम्स में से अगर 1 या 2 भी दिखाई देते हैं या एक ही लंबे समय तक दिखाई देता है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। ज़रूरी नहीं सभी लोगों के लिए नॉर्मल हो वो आपके लिए नॉर्मल हो, क्योंकि सभी महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, किसी न किसी को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, पेट में दर्द होना। पेट के एक या दोनों तरफ या फिर निचले हिस्से में तेज़ दर्द होने पर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ज़्यादा पेट दर्द इसलिए होता है क्योंकि लिंगामेट में खिंचाव के कारण ऐसा होता है। कई बार अपच, एसिडिटी, पेट में इन्फेक्शन या दूषित खाने की वजह से भी पेट के मध्य या ऊपरी हिस्से में तेज़ दर्द होने लगता है। इसे भी अवॉइड ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होना। 80% महिलाओं को तो प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी यानी कि मॉर्निंग सिकनेस होती है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको हल्का खाने से भी आपको उल्टियाँ होती हैं तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन की वजह से माँ और बच्चे दोनों को परेशानी हो सकती है, तो पर्याप्त मात्रा में पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर आपको पैरों में स्वेलिंग दिखाई दे रही है, आप तकिया नीचे रखते हैं पैरों के, उसके बाद भी सूजन नहीं जाती है, तकिया पैरों के नीचे रखने के बाद लगातार सूजन बनी हुई, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके साथ बेबी की मूवमेंट, जब आप खाना खाते हैं खाने के बाद 3 से 4 बार बच्चे की मूवमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो आप लगातार 6 घंटे में बच्चे की हलचल महसूस अगर आपको नहीं होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा खाना खाइए, अपनी पसंद की चीज़ खाइए, वॉक कीजिए, फिर पेटों पर हल्के हाथों से गुदगुदी कीजिए, थोड़ी सी आप जंपिंग कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर करवाइए और बच्चे की मूवमेंट को काउंट करके रखिए, क्योंकि आप डॉक्टर को जब भी बोलेंगे कि कितने घंटे हो चुके हैं कि बच्चे ने मूवमेंट नहीं की है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होती है तो इसको अवॉइड ना करें। इसके साथ ही अगर आपकी चादर गीली हो जाती है, पैरों से पानी टपक रहा है, इम्यूनिटिक फ्लूइड है, कभी पानी की थैली फट जाती है, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें येलो कलर का दिखाई देता है, या आपको कभी कभी ब्लैक ज़्यादा ब्लीडिंग दिखाई देती है, तब भी आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। इसको भी आपको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये डेंजर प्रेगनेंसी यानी कि सावधान हो जाना चाहिए आपको कि ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें तो डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन करने में अगर आपको जलन होती है और साथ ही फीवर भी है, पीठ में भी दर्द हो रहा है, तो ये संकेत है कि आपको किडनी में इन्फेक्शन हुआ है। जो यूरिन का इन्फेक्शन है वो किडनी तक पहुंच गया है। इसको फाइल एम्फेंटिस कहते हैं। जब आप पेशाब की जलन इग्नोर करते हैं तो ये जो जलन है ये किडनी तक पहुंच जाती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान आपको कभी भी ब्लीडिंग होती है या एक तरफ ज़्यादा तेज़ दर्द होता है तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन रहता है, क्योंकि इसमें गर्भाशय में भ्रूण ना पहुंचकर ट्यूब में ही फंस जाता है, ट्यूब फट सकती है, जिससे आपकी और आपके बच्चे की जान जा सकती है। इसमें महिला की जान को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो आप इन चीज़ों को अगर आपको दिखाई देते हैं तो इसे अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।